बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 17.4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ आपको पार्ट 1 गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर हमें ए एंड बी टू सबसेट्स गिवन हैं जो यू सेट से निकले हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर सेट यू आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10। सेट ए आपके पास है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। और सेट बी आपके पास है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब आपने इसका डिसजॉइंट सेट बनाना है, यानी सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, और एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। यानी पहला ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम के थ्रू इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने एक यहाँ पर बॉक्स बनाना है जिसको आपने कह देना है यूनिवर्सल सेट। ये सेट है यूनिवर्सल सेट यू, यानी इसमें 1 से 10 तक सारे नंबर मौजूद हैं। अब आपने बनाना है सेट ए, और फिर क्योंकि ये डिसजॉइंट है और इसके नंबर इसमें नहीं और इसके नंबर इसमें नहीं, तो आपने बनाना है सेट बी। इसमें एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं 1 2 एंड 3, और इसमें एलिमेंट्स लिख देने हैं 4 5 एंड 6। और यू में सेट के मैंने 10 तक, तो आप यहाँ पर 7 8 9 एंड 10 कहीं भी लिख दें। सो यहाँ पर ये सेट बन गया वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, तो आपके पास जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6। तो जो आंसर आएगा उसको आपने शेडिंग कर देनी है, उसको आपने कलर से शो करना है। सो यहाँ पर कलर करने के बाद ये पार्ट 1 हमारा हो गया, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम रेडी हो गई। अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी आपने एक बॉक्स बनाया जो आपका है यूनिवर्सल सेट यू को शो करेगा। सेम वही काम है, यहाँ पर यू सेट ए बनाया और सेट बी बनाया। ये डिसजॉइंट हैं तो सेपरेट बनाए। अब यहाँ पर भी एलिमेंट्स लिख दिया आपने और यहाँ पर भी एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स लिखने के बाद जब आपने ए का इंटरसेक्शन दिया बी के साथ, तो यहाँ पर ए एंड बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा नल सेट, यानी एम्प्टी सेट। कोई भी इसमें कलर नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ आंसर पे शेडिंग पार्ट करते हैं। आंसर यहाँ पर 1 to 6 था तो हमने इन पर कलर किया। अब यहाँ आंसर में नल सेट है तो हम इस पे किसी पर भी कलर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमने जब ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ लिया तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आ जाएगा, ए एंड बी दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है जो हम कैंसिल करें, तो रिमेनिंग नंबर्स हम सारे यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो इस ए सेट में रिमेनिंग है वो भी लिख दिए और जो बी सेट के हैं वो भी लिख दिए। तो हम यहाँ पर ए एंड बी पूरा ही सेट लिख देंगे। फिर इसके बाद हमने क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस की वेन डायग्राम के थ्रू डायग्राम बनानी है, तो यहाँ पर आपने बनाया यू सेट, डिसजॉइंट है सेट ए एंड सेट बी। ये सेट ए सेट बी, यहाँ पर एलिमेंट्स 1 2 3, यहाँ एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पर जो आंसर होगा उसको हमने शेड कर देना है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 6 पे कलरिंग कर देनी है।
तो ये हमारा आ गया एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब पार्ट 4 में हमें माइनस करना है ए माइनस बी, और हमें मालूम है कि जब हम डिफरेंस लेते हैं तो फर्स्ट सेट की रिमेनिंग एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट को कट करने के बाद मिलते हैं वो हमारा आंसर होते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है 1 2 3। तो हम यहाँ पर ओनली सेट ए में जो 1 2 3 है इस पर शेडिंग कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये वेन डायग्राम रेडी हो जाएगी। इस तरह हमने पार्ट 1 में ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स थे, ये हमें सॉल्व करना था तो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 आपके सामने है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पर आपको सेट ए एंड सेट बी ओवरलैपिंग सेट्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पर यू सेट में आपको अगर एलिमेंट्स गिवन हैं 1 2 10, तो सेट ए में एलिमेंट्स हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर है 1 2 4 6 एंड 7, और सेट बी हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर है 1 2 3 5 एंड 9। सो जब हमने यहाँ पर सेट्स लिखे तो हमने यहाँ पर 1 2 ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में कॉमन लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर पहला पार्ट सॉल्व करना है, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब हम लेंगे और हम ए यूनियन बी में यहाँ पर 1 2 तो कॉमन है, देन 3 4 5 6 7 9 ये ऑल नंबर्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अब बनाना है ओवरलैपिंग, तो हमने यहाँ पर पहले बॉक्स बनाया जिसको हमने कह दिया यूनिवर्सल सेट। अब आपने बनाया सेट ए और फिर आपने बना दिया इस पर सेट बी। क्योंकि ओवरलैप हैं तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ए एंड बी। अब आप कॉमन एलिमेंट्स देखें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये दोनों सेट्स में आ रहे हैं तो आपने यहाँ लिख दिए 1 2। इसके बाद सेट ए में है 4 6 7, तो आप यहाँ लिख दो 4 6 एंड 7, और यहाँ पर सेट बी में आपके पास है 3 5 एंड 9। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गए, 8 आपने यहाँ लिख दिया 9 बॉक्स में, और 10 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ए यूनियन बी, उस पर हमने यहाँ पे इसको शेड कर देना है कलरिंग करके। सो ये हमारा ए यूनियन बी ओवरलैपिंग सेट सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें है ए इंटरसेक्शन बी। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद यानी कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे 1 एंड 2। सो यहाँ पर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी हमने पहले बनाया एक बॉक्स कि यूनिवर्सल सेट है, फिर बनाया सेट ए, फिर बनाया सेट बी। सेट 1 एंड 2 कॉमन है, 4 6 7 एंड 3 5 9 यहाँ लिखा, 8 एंड 10 यूनिवर्सल सेट में। अब जो आंसर है उसको हमने शेड कर देना है, तो 1 एंड 2 पे हमने कलर कर दिया, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट है हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 2 यहाँ पर सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो वो तो कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा आंसर होते हैं। तो यहाँ आ गए 3 4 5 6 7 9। तो यहाँ हमने 1 एंड 2 पे कलर नहीं करना क्योंकि हमने आंसर को शेड करना होता है, तो यहाँ पर हमने 1 2 को छोड़ के सब पे कलरिंग कर दी। सो ये हमारा एसिमेट्रिक डिफरेंस भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें कहा गया है ए माइनस बी। जब हम ए माइनस बी लेंगे, ए माइनस बी में आपने यहाँ पर सेट ए माइनस बी में हमने यहाँ पे सेट ए में जो रह जाते हैं एलिमेंट्स वो लिखने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 6 एंड 7। सो यहाँ पर हम 4 6 एंड 7 यहाँ ये जो पार्ट है इसको शेड कर देंगे, और यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर किसी पे कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा आंसर है शेड इस पे कर दिया जाएगा। सो ये हमारा सॉल्व हो गया ए माइनस बी।
तो इस तरह हमारा पार्ट 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। थर्ड पार्ट में कहा गया है ए इज़ सबसेट ऑफ बी। सो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं सेट ए हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। सेट बी हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। और यू सेट में है एलिमेंट्स 1, 2 अप टू 10। पहला पार्ट सॉल्व करना है जिसमें कहना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को ड्रॉ करने के लिए क्योंकि ए सबसेट है बी का, सो हम इस तरह से करेंगे वेन डायग्राम बनाते हुए। जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर क्योंकि ए सबसेट है बी का, मीन्स के ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर से निकला है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी सेट। सो यहाँ पर हम दिस पार्ट इज़ ए और दिस पार्ट इज़ बी। सो हम यहाँ पर एलिमेंट्स जब लिखेंगे तो 1, 2, 3 यानी ए के एलिमेंट्स और बी में सेट में नंबर है 4। सो यहाँ पर हमने कलरिंग करनी है ऑल पार्ट्स पे जो हमारा यूनियन है, यानी कि हमने यहाँ पर इस पूरे पर कलरिंग कर देनी है। सो शेड करने के बाद ये हमारी डायग्राम रेडी है। ये हमारा सॉल्व हो गया ए यूनियन बी। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। जब हमने ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ तो हमारे पास क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, जब सबसेट ऑफ बी है और इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पर हमने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 एंड 3। सो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है यानी कि 1, 2 एंड 3, तो इस पर आपने यहाँ पे शेड कर देना है। सो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। जब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को आप सॉल्व करेंगे तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में आपके पास जब दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं, तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेन डायग्राम जब ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर सेट ए 1, 2, 3 और सेट बी में 4 है। तो हम यहाँ पर जो कलर करेंगे वो हम सिर्फ बी में करेंगे और ए को एम्प्टी छोड़ देंगे। ए में कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमने आंसर को हाईलाइट करना है। सो इस तरह ये बन जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमारा पार्ट 4 है जिसमें आपसे कहा गया है ए माइनस बी। तो आपने डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद जो सेट ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। सो यहाँ पे हम जब डिफरेंस लेंगे ए माइनस बी तो यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 माइनस और सेट बी में एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमारे सामने नल सेट आ जाएगा और नल सेट की मीनिंग्स है कि यहाँ आपने किसी भी नंबर को किसी भी सेट में या किसी भी सर्कल को कलर नहीं करना क्योंकि नल सेट है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें 3 क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। वी नो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में आप 2 सेट्स यूज़ करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब बात हो रही है यूनियन की, तो यूनियन में आप 2 सेट यूज़ करते हैं यानी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। और ए सेट भी आपको यहाँ पर गिवन है एलिमेंट्स और बी सेट भी आपको यहाँ पर गिवन है और आपने इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर है ए यूनियन बी
तो आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें आपने बनाना है सेट ए। अगर हम नोट करें तो यहाँ पर ए और ई जो है वो बोथ सेट्स में लिखा नज़र आ रहा है, तो हम इसको ओवरलैप कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कहा सेट ए और इसको कहा सेट बी। सेट ए और बी में ए एंड ई वो एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो आपने यहाँ लिख दिया ए एंड ई। फिर यहाँ लिख दिया बी, सी एंड डी, और यहाँ पर आपने लिख दिया आई, ओ एंड यू। इसके बाद आपने, क्योंकि यूनियन लेना है, यूनियन में आपने ऑल एलिमेंट्स लिख देने होते हैं, तो आपने इस पूरे पर ऑल पार्ट पे शेड करना है। आपने ए यूनियन बी को यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये ऑल पार्ट पे शेड हो गया। अब आपने यहाँ पर करना है बी यूनियन ए की वेन डायग्राम। यहाँ पर आपने सबसे पहले सेट ए बनाया, अब आपने सेट बी पहले बनाया और फिर बनाया सेट ए, और यहाँ पर एलिमेंट्स ए एंड ई कॉमन है, और यहाँ लिखा आई, ओ, यू, और यहाँ पर बी, सी एंड डी। अब जब यूनियन लेंगे तो ऑल नंबर्स आ जाते हैं, तो आपने यहाँ पर कम्प्लीटली इस पर कलरिंग कर देनी है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेन डायग्राम के थ्रू। अब हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की जब बात की, तो इंटरसेक्शन में आप ए एंड ई को देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ए एंड ई पर आपने कलरिंग कर देनी है। और जब आप बी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो बी और ए सेट में आप देख रहे हैं ए एंड ई आर कॉमन एलिमेंट्स, तो आपने यहाँ पर कलरिंग करनी है। ये आपकी पार्ट 1 आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम ये प्रूव हो गया। नाउ हमारे पास यहाँ पर पार्ट 2 गिवन है, और इसमें पी सेट में 1 to 10 नंबर्स गिवन हैं और क्यू सेट में 2, 4, 6, 8, 10 गिवन हैं। हम ये कह सकते हैं क्यू इज़ आ सबसेट ऑफ पी। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी P यूनियन Q इक्वल है Q यूनियन P के। हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 2 बॉक्सेस, यानी P यूनियन Q को हमने यहाँ पर लिखना है। तो एक सेट बनाया जो कि P है और P के अंदर सेट है Q, इसको हमने कहा सेट P और इसको हमने कहा सेट Q। अब Q में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, और रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हैं लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब आपने यहाँ पर जब यूनियन लेना है तो यहाँ पर ऑल पार्ट पे यूनियन में तमाम ही नंबर्स आ जाएंगे, तो सब पर हमने यहाँ पे कलर कर देना है। तो ये हो जाएगा वेन डायग्राम रेडी हो गई और P यूनियन Q मिल गया। अब हमने Q यूनियन P, हमने यहाँ पर Q यूनियन P के लिए भी यही काम करना है कि Q सेट है अंदर जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10, और P सेट है बाहर जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। और हमने यहाँ पे जब यूनियन लिया तो यहाँ पर ऑल पार्ट्स, ऑल नंबर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पूरे पर हमने कलरिंग कर दी। ये हमारा P यूनियन Q इक्वल है Q यूनियन B, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो गई। अब हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, ये अब हम प्रूव कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं वो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 वो नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप कलरिंग कर देंगे, और यही काम जब Q इंटरसेक्शन P करेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस पर आप कलरिंग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।